हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट आप लोग को सीखेंगे। तो आज भी हम भी क्लास 12th में ही हैं, तो जानेंगे हम लोग मोल कंसेप्ट कैसे निकालते हैं। तो मैं भी आप लोग की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, 12th का हूँ। तो जानते हैं, चलिए आगे वीडियो में। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसी की मदद से आप लोग बनाएंगे। इसको तो हमको याद भी है, बट आप लोग को समझाने के लिए मैंने पीरियोडिक टेबल खोला है और ये मैंने कुछ क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का लिख लिया है यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए। यहाँ पे आप लोग को मोल कंसेप्ट सिखाता हूँ। तो आइए, यहाँ पे H2O, H कितने नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर सोचना। तो यहाँ पे देख सकते हैं H एक है हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक मास भी होता है एक। तो मैं इसकी भी आपको एक कॉपी दिखाता हूँ जो मेरा नोट है, रुकिए दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा केमिस्ट्री का एक कॉपी है जो मैंने शुरू में ही बनाया था 11th में ही। ये हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं इसी से। तो हमको याद भी है, इसे बनाते हैं। चलिए आप लोग को अब बना के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे H है, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास एक होता है हाइड्रोजन का। यहाँ पे H2, तो एक दूनी दो, दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो लिख लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। 8 का एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16, देख सकते हैं 16। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉपी में, यहाँ पे लिखेंगे आपको 16, 2 18 ग्राम, इसका हो गया 18 ग्राम मोल हो गया 18 ग्राम। ये सबसे आसान ट्रिक है मोल निकालने की। तो यहाँ पे हो गया इसका 18 ग्राम मोल। इसका H2O का मतलब होता है वाटर, पानी जो हम लोग पीते हैं सब मिलकर। ये होता है CO2 जो हम लोग ऑट करते हैं। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सबको पता होता है, इसलिए इसका नाम नहीं लिखे। इसमें C कार्बन, मतलब कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पर इसका एटॉमिक मास होता है। सीधे 6 दूनी 12, इवन नंबर 12 कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, क्योंकि एक ही कार्बन है, 12 लिखेंगे। ऑक्सीजन का आपको पता है 8 होता है, तो 8 दूना 2 ऑक्सीजन, तो 8 दूना, या ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 दूना 32 कर देंगे यहाँ पे। 32 और 12 33, 34, 10 44 ग्राम मोल हो जाएगा यहाँ पे, इसका भी हो गया। अब NaOH आते हैं, तो Na का होता है सोडियम। तो सोडियम आपको दिख जाएगा यहाँ पे 11 नंबर में। सोडियम का एटॉमिक मास ऑड नंबर है, तो 11 दूनी 22, इसमें एक जोड़ देना 23। तो एटॉमिक मास होता है सोडियम का 23 हो गया। ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका हो गया यहाँ पे। अभी हम आपको जोड़ते हैं, यहाँ पे अब इस तीनों को जोड़ लेंगे, 23 और एक 24, 36, 10 40 ग्राम हो गया मोल इसका। 40 ग्राम मोल हो गया। क्या है कि भाई मैं यहाँ पे एक हाथ से मोबाइल पकड़ रहा हूँ, इसलिए कैमरा हिल रहा है। मैं उतना हूँ नहीं हूँ जो वीडियो बनाऊँगा अच्छे से, मेरा मोबाइल हिल रहा है, एक हाथ से समझा रहा हूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं। इसी तरह हम लोग H2SO4 का सीखेंगे। H2 यानी 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 होता है। S सल्फ़र का एटॉमिक, सल्फ़र आता है आपको देख सकते हैं 16 नंबर पे, इसका 16 का एटॉमिक मास होता है 32, एटॉमिक मास 32। तो यहाँ लिखेंगे सल्फ़र का 32। ऑक्सीजन कितना है, O4 है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन 4, O4। तो 16 चौके, आपको सीधे गुना कर देना, 16 चौक 64। तो यहाँ पे आप लोग 32 और 64 और 2 को जोड़ दें, तो 32, 33, 34, 4 38, 4 2 6 6 2 8 6 3 9, 98 ग्राम ऑफ मोल। ये हो गया। मैं एक हाथ से भाई मोबाइल पकड़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा कैमरा डुल रहा है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोग को। अब यहाँ पे H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लोग को पता होगा। CH3, C कितना 6, तो कार्बन का मास होता है 12, 3H तो 3, ऑक्सीजन होता है का मास होता है 16 प्लस H का होता है 1, तो 12 3 15 1 16 16 32 ग्राम ऑफ मोल, इसका आंसर हो गया। इसका नाम होता है CH3OH का मिथाइल अल्कोहल। KNO3 का नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट, तो के का नंबर होता है 19, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है पोटेशियम का 39, यहाँ पे लिख लेंगे 39। O3 तो 16 48। अब इसको जोड़ देंगे, सॉरी 39, पोटेशियम का 39, नाइट्रोजन का नंबर होता है यहाँ पे
7, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 लिख लेंगे। ऑक्सीजन का होता है 16 तिया 48 और इस सबको जोड़ देंगे। 8 4 12 12 9 21 का एक हाथ मेरा 2 4 1 5 3 8 2 10 101 ग्राम ऑफ मोल। और 1 मोल बराबर होता है, ये याद कर लेना, 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ये होता है हमारा मोल। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझने में अगर कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इस प्रकार हम फिर से वीडियो बना करके लाएंगे, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था इसलिए आप लोग को अच्छे से समझा नहीं पा रहा था, एक हाथ से पेन लिए हुआ लिख रहा था इसलिए नहीं समझा पा रहा था। और ये हमारा देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल है ये, जिसको आप लोग जानते ही हैं। आप लोग क्लास 12 में मैं भी घुस गया हूँ, 2026 में एग्ज़ाम दूंगा आप लोग के साथ। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो कृपया करके हमको थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए। धन्यवाद।